हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू DSS ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। एक बार फिर से हम लोग हिंदी की क्लास में आते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाठ 18 हिंदी रिविजन का पाठ 18 चुनौती हिमालय में। इस पाठ को लिखने वाली लेखिका है सुरेखा पड़ंदिका। इस पाठ में किस चीज के बारे में बताया गया है? हिमालय पर्वत की चुनौती के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस पाठ का व्याख्या में बताने जा रहे हैं आप लोगों को, और इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ में एक बार जवाहरलाल नेहरू अपने भाई और एक नौकर के साथ कश्मीर की यात्रा पर निकलते हैं और वो कश्मीर से आगे वहां से वो जोजिला पास होते हुए लद्दाख की तरफ निकल जाते हैं और ऐसे आगे चलते हुए माताएं तक पहुंच जाते हैं। जब वो माताएं तक पहुंचते हैं तब वो अपने साथ पुलिस से पूछते हैं कि हम लोग कहाँ आ गए, कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो जो पुलिस उनके साथ होता है स्टूडेंट्स, वो बताता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर यानी 8 मील की दूरी पर अमरनाथ की यात्रा है, अमरनाथ की गुफा है। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं और उत्सुक हो जाते हैं और अपने भाई की तरफ प्रश्नसूचक दृष्टि डालते हैं, मतलब कि एक सवालिया नजर से अपने भाई की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या मतलब हम लोग अमरनाथ चल सकते हैं? तो उनके भाई ने भी हाँ में हाँ मिलाया। उसके बाद स्टूडेंट्स वो लोग फिर पुलिस से पूछते हैं, जवाहरलाल नेहरू पुलिस से पूछते हैं कि अच्छा मुझे बताओ यहाँ से कितनी दूर है? तो पुलिस बताता है कि साहब यहाँ से इस पहाड़, इस ऊंची पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साहब वो यहाँ से 8 मील दूर है। 8 मील का मतलब जो हम लोग किलोमीटर आपको बोलते हैं वो मील, लेकिन साहब रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। तो किशन बोलता है, किशन पुलिस को डांट देता है, यानी कि किशन भी एक्साइटेड है वहाँ पर जाने के लिए। तो स्टूडेंट्स फिर क्या होता है, तो वो लोग पुलिस से पूछते हैं अच्छा बताओ। तो पुलिस बताता है कि हाँ साहब यहाँ से जो रास्ता है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मन में ठान लिया था कि अगर मुझे हिमालय चुनौती दे रहा है तो मैं इस चुनौती को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ और मैं चलूंगा। और वो फिर अपने भाई को लेकर फिर वो पूछते भी हैं अपने मतलब ग्रुप के लोगों से, बताओ कौन कौन चलेगा इस यात्रा पर? तो किशन बोलता है मैं चलूंगा, भेड़ चराने मेरी बेटी चली जाएगी, लेकिन मैं भी चलूंगा। उनके भाई भी तैयार हो जाते हैं और फिर दूसरी सुबह बच्चों वो लोग क्या करते हैं, सुबह जैसे सूर्य की किरण उगती है वो लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए तैयार होकर अपने जैसा कि गुफा पहाड़ी पर चढ़ते समय हर चीज की तैयारी लेकर के चलते हैं। वो लोग अपने कमर में रस्सी बांधकर, पहले तो छोटी छोटी ग्लेशियर की पहाड़ियां दिखाई देती हैं उन्हें, जिसपे बिल्कुल कोई वनस्पति घास फूस कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ चट्टाने ही चट्टाने होती हैं और दूर से ऐसा लगता है कि बस वो सड़क करके उनके पास ही चली आ रही है। फिर क्या होता है, इन लोगों को बहुत मजा आता है। इन लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया, यानी कि हिमालय ने उन्हें चुनौती दिया था। अब जवाहरलाल को ऐसा लगता है कि 8 मील दूर कोई बहुत बड़ी तो है नहीं, लेकिन बच्चों पैदल मतलब बराबर जमीन पर चलना 8 मील और पहाड़ी पर चलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी ये लोग दूसरी सुबह सूर्य की किरण के साथ ये लोग तैयार होते हैं, पुलिस को साथ लेते हैं और जैसे जैसे पहाड़ी की तरफ चढ़ते हैं बर्फीली और ठंड हवाएं उनकी हड्डियों को छेदती हुई अंदर की तरफ जाती हैं। ये लोग अपने हाथ को रगड़कर गर्म करते हैं और फिर रस्सी पकड़ करके चढ़ाई शुरू करते हैं। फिर इस तरह से स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये लोग 8 मील की यात्रा पार करने के लिए जोश के साथ तैयार होकर के चल लेते हैं और फिर ऐसे चलते 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 काफी दूरी निकल जाते हैं और इसमें काफी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार से बच्चों की क्या होता है, ये लोग चढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग ऊपर चढ़ते जाते हैं
इनकी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जाती हैं। सबसे अधिक इनको क्या होती है दिक्कत? बर्फीली और ठंड हवाएं जो इनके शरीर को छेदती हुई इनके अंदर तक जाती है, किटकिटाते हैं। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं? इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया था तो इनको आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे 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 ऊपर की तरफ जाते हैं, इनके जो खून का जो बहाव है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और यहाँ तक कि कुली के नाक से खून भी गिरने लगता है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू के कान की मतलब नसें जो है, कनपट्टियाँ ऐसे लग रही थी जैसे अभी फट जाएंगे। यानी कि मतलब खून जो होता है वो सर के ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं सांस लेने में दिक्कत, इन सभी दिक्कतों के बावजूद भी इन लोगों ने इस रास्ते को पार करना स्वीकार किया। आगे जाकर के बहुत अधिक खाई थी और उस खाई में फिसलन भी थी। फिर भी ये करीब 16,000 फीट ऊपर तक पहुंच चुके थे लोग और ऐसे कर करके ये लोग फिर भी मतलब उस चुनौती को स्वीकार करते हुए और अमरनाथ की गुफा देखने के लिए जो उत्सुकता थी उसे ये लोग पार करते हुए आगे की तरफ चढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स दोपहर के 12 बज चुके थे, यानी कि सुबह 4 बजे की चढ़ाई की हुई लोग दोपहर 12 बज चुके थे और इस प्रकार से हजारों 16,000 फीट ऊपर की तरफ पहुंच गए थे। अंत में कुली बोलता है कि चलिए साहब हम लोग आज लौट चलते हैं, ये हमारा आपके बस की बात नहीं है। लेकिन जवाहरलाल को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलते हैं कि नहीं, अब मैं लौट कर वापस कैंप में नहीं जाऊँगा, मैं ऊपर ही चलूँगा। और वो फिर क्या करते हैं? कुली और बाकी लोगों को भी उत्साहित करते हैं कि जितने में हम लोग नीचे जाएंगे उतने देर में हम लोग वापस ऊपर अमरनाथ की गुफा तक पहुँच जाएंगे। वो ऊपर पहुँच करके एक खाली मैदान मिलता है, वहाँ पर कोई पेड़ पौधे या कुछ भी नहीं, सिर्फ चट्टानें चट्टानें। कहीं एक आध अगर फूल या इस तरह से हरियाली दिख जाती तो इन लोगों की आंखों को थोड़ा सुकून मिलता था। लेकिन उस पहाड़ी पर पहुंच कर ऐसा लगा कि अभी अमरनाथ की गुफा पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंच कर भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर इन्हें हताश होती है, लेकिन फिर भी वो बाकी सभी लोगों का मनोबल बढ़ाए रहते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ते रहते हैं। अचानक से वहां पर ऐसी खाई दिखती है कि फिसलन वाली खाई, और इतनी भयंकर खाई कि उसको देखने के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू का अचानक से पैर फिसल जाता है। लेकिन जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कमर में रस्सी को बांधे होते हैं और उसे बर्फ पर टिका टिका कर चढ़ते हैं। और जैसे ही वो खाई की तरफ देखते हैं उनका पैर क्या होता है बच्चों? फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाते हैं। और तभी सब अचानक से वहाँ पर एक शांति सा माहौल हो जाता है और सभी चिल्लाने लगते हैं, साहब साहब। कुली भी चिल्लाने लगता है, जवाहरलाल के भाई भी चिल्लाते हैं, जवाहर तुम बिल्कुल परेशान मत होना, हम तुमको हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन उस बर्फ पर, उस पहाड़ पर इतनी अधिक फिसलन थी कि सिर्फ एक वही रस्सी सहारा था और वो भी अगर रस्सी टूट जाती तो वो जवाहरलाल नेहरू खाई में गिर सकते थे और शायद उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन उनके भाई ऊपर से आवाज देते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम लोग तुम्हें खींचेंगे ऊपर। तो वो बोलते हैं, नीचे से वो भी बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपना पैर जो है इन पहाड़ों पर टिकाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब वो उस पर टिकाते तो इतनी अधिक फिसलन थी, इतनी अधिक मतलब वो सरकने वाला था कि वो पैर टिकाते तो एक बर्फ का टुकड़ा नीचे फिसल करके गिर जाता था। डर तो जवाहरलाल को भी लग रहा था कि कहीं ऊपर से अगर कोई पहाड़ गिरकर उनके ऊपर गिर गया तो वो नीचे दबकर मर जाएंगे या पैर अगर या रस्सी टूट गई। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लटके हुए हैं, एक चट्टान है, ऊपर उनके भाई हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने पैरों को टिकाने की कोशिश किया है। लेकिन जैसे ही वो पैर को टिकाते तो क्या होता था, एक पहाड़, एक चट्टानी उसमें से टूट करके नीचे गिर जाती है। इस प्रकार हाथ इतने ठंड हो रहे थे कि रस्सियां भी छूट रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। कुली, किसान और उनके भाई मिलकर के किसी भी तरह से रस्सी को ऊपर खींचते हैं और जवाहरलाल भी वापस आते हैं।
नीचे की तरफ देखते हैं, खाई को देख करके बिल्कुल डर जाते हैं। फिर वो अपने आप को शांत करते हैं, बिल्कुल डरे हुए थे और कहते हैं भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। लेकिन इसके बावजूद भी अमरनाथ की यात्रा का उत्साह उनका कम नहीं होता है। वो आगे की तरफ सबको बोलते हैं चलने के लिए, लेकिन फिर सब डरे हुए थे और सहमे हुए थे। फिर भी वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आगे चल करके क्या होता है, पहाड़ी और चट्टानी और अधिक, खाई और चट्टान बहुत अधिक ज्यादा हो जाते हैं, जो कि उनके पास सामान नहीं होता है उन खाइयों को पार करने के लिए। मतलब कि चट्टान पर तो चढ़ जा रहे थे, लेकिन जो एक चट्टान से दूसरे चट्टान के बीच में जो खाई थी, उस खाई को पार करने के लिए उनके पास सामान नहीं होता है। और अंततः वो क्या होता है कि उनको अपना सपना वहीं पर छोड़ना पड़ता है, यानी कि अमरनाथ की यात्रा का सपना छोड़ करके वापस उनको लौटना पड़ता है। और इस बात का उन्हें सदैव मलाल रहा कि वो अमरनाथ की यात्रा पैदल नहीं, वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसके साथ ही वो मतलब एक खाई को पार करने के लिए उनके पास सामान नहीं होने की वजह से वो क्या करते हैं, अपने सपने को अधूरा छोड़ करके वापस चले आते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स अमरनाथ की यात्रा का, और इस बात को, अपने सपने को अधूरा छोड़कर अमरनाथ का सपना छोड़ करके वो वापस नीचे आ जाते हैं, और इस बात का उन्हें हमेशा मलाल रहा। तो ये था स्टूडेंट्स चुनौती हिमालय की, यानी अमरनाथ ने इस हिमालय की चुनौती को स्वीकार किया और वापस नीचे आए। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि इस कहानी की लेखिका सुरेखा पड़ंदीकर है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।